मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने एक सच्चाई डालूंगा जो सच तो है, लेकिन शायद आप लोगों को यह हजम ना हो। मीडिया से लेकर पब्लिक तक ऐसे मामलों को और भी सनसनीखेज बना देती है। जब हम सुनते हैं उसके बारे में, उसे सुनने में हमें बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो बातें ही कुछ ऐसी होती है। उन किताबों में, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में यह समझाया गया है कि लड़की और लड़के को दूरियां बना कर रखनी चाहिए। ये कहा जाता है कि तुम बाहर निकलो, लड़कों की तरह जियो, जॉब करो, ऑफिस जाओ, खाना मत बनाओ। अरे जब उसकी बनावट ही कुदरत ने एक जैसा नहीं रखा तो फिर बाकी चीजें एक जैसी कैसे हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें एक साथ रखा जाए, एक साथ रख करके उनकी शिक्षा पूरी कराई जाए। क्या आग को बुझाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है या फिर पानी की? क्या आग और पेट्रोल एक साथ रह सकते हैं? और जब दोनों एक साथ रहेंगे तो आग और भड़केगी या फिर बुझ जाएगी? ये बातें कुछ कड़वी जरूर है, लेकिन हकीकत भी यही है। हर इंसान जो इन बातों को रिलेट करेगा खुद से, उन्हें यह समझ जरूर आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। रेप यानी जना एक ऐसा घिनौना अपराध जिसमें किसी इंसान के साथ उसके बिना मर्जी के जिस्मानी ताल्लुक बनाया जाए, उसे कहा जाता है। यह एक ऐसा अपराध है जो पूरी दुनिया में वैसी सोच के लोगों के द्वारा किया जाता है जो दिमागी लिहाज से बीमार होते हैं। अगर हम रेप के पूरी दुनिया में डाटा की बात करें तो हर देश का डाटा अलग अलग होता है, और यह डाटा डिपेंड करता है कि उस देश में रेप के मामले दर्ज कितने कराए जाते हैं। और यह रेप के मामले दर्ज कराया जाना इस बात पर डिपेंड करता है कि उस देश में रेप के प्रति कानूनी व्यवस्था कैसी है। आज हम इस वीडियो में ना तो उस डाटा की बात करेंगे और न ही किसी और डाटा की बात करेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने एक सच्चाई डालूंगा। वैसे तो आज के वक्त में कहीं न कहीं इस तरह की हैवानियत के वारदात डेली दिखाई देते हैं, हमेशा होते ही रहते हैं। कोई न कोई लड़की ऐसे दरिंदों का आए दिन शिकार होती रहती है, और हम ऐसे न्यूज़ डेली सुनते हैं, पढ़ते हैं और अपनी फैमिली के साथ उसे कवर भी करते हैं, उसे बैठ कर देखते हैं और देखते हुए डिस्कशन करते हैं। कुछ लम्हे, कुछ पल के लिए हमें एहसास होता है कि नहीं, ये गलत हुआ है, बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद, कुछ पल बाद ही हम उसे भूल जाते हैं, और यही हमारा रोज का मामूल बन गया है। हम रोज यही करते हैं, कभी उसके रोकने के तरीकों पर ध्यान नहीं देते, कभी ये नहीं सोचते कि आज ये अगर किसी और के साथ हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है। जब ऐसा कोई वारदात होता है, हर आदमी कहता है गलत हुआ है, लेकिन उस गलती को सुधारने का काम कोई नहीं करता। जिस तरह से कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक गंदा खेल है। हर इंसान, हर स्टूडेंट, उसे समझाया जाता है कि पॉलिटिक्स गलत है, लेकिन पूरा देश एक पॉलिटिशियन ही चलाता है। हमारी सोच अच्छी होती है, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते। उसी तरह से कुछ गलतियां होती है समाज में जिसे लोग गलत कहते हैं, लेकिन उसे खत्म करने की कोशिश नहीं करते। मीडिया से लेकर पब्लिक तक ऐसे मामलों को और भी सनसनीखेज बना देती है। ऐसे ऐसे जुमलों, ऐसे ऐसे फालतू अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जो सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मन में, हमारे मन में उस वक्त वो बातें जब हम सुनते हैं उसके बारे में, उसे सुनने में हमें बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो बातें ही कुछ ऐसी होती है जो इंटरेस्टेड होती है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उनकी टीआरपी बढ़ सके, उनके वीडियोस पर व्यूज आ सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि रेप क्या है? क्या जना सिर्फ यह है कि किसी के जिस्म के साथ खेला जाए? क्या यह जना नहीं कि हम किसी के अधिकारों से उसको वंचित कर देते हैं? क्या यह जना नहीं कि हमसे बोलने की आज़ादी छीन ली जाती है? क्या यह जना नहीं कि हमारे ह्यूमन राइट्स को हमसे छीन लिया जाता है, हमारे अधिकारों को का हनन किया जाता है? क्या ये रेप नहीं है? रेप कई चीज़ों का होता है, लेकिन हम सिर्फ उन रेप की बात करते हैं जो किसी लड़की के साथ हुआ, किसी लड़की के साथ उसके उन जगहों को छूना जिसे छूने की इजाज़त उसके सिवा किसी और को नहीं। यह तो बहुत ही घिनौना अपराध है, लेकिन उसके बाद भी और भी कई तरह के रेप होते हैं, और हमें इस रेप को रोकने के लिए, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, हम चाहे जिस धर्म को भी मानते हो उसकी धार्मिक किताबों को पढ़ना होगा।
उन धार्मिक किताबों का अध्ययन करना होगा कि वहां किस तरह से लड़की और लड़के में भेदभाव डाला गया है, किस तरह से उन किताबों में, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में यह समझाया गया है कि लड़की और लड़के को दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। इस रेप की घटना को रोकने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि ऐसी घटनाओं के कारण होते क्या है, किस कारण से ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे समाज में होती रहती है। ऐसी घटनाओं के होने का सबसे पहला कारण है समानता का अधिकार। इस अधिकार के तहत लड़की और लड़के में कोई भी भेदभाव नहीं डाला जाते हैं। लड़कियां के लिए हर फील्ड में सीटों का आरक्षण किया जाता है। उन्हें भी लड़कों की तरह ये कहा जाता है कि तुम बाहर निकलो, लड़कों की तरह जियो, खुलकर रहो, जॉब करो, ऑफिस जाओ, खाना मत बनाओ। तुम्हारे पास भी उतने ही अधिकार है जितने एक मर्द के पास होते हैं। और ऐसा करके हम प्रकृति के खिलाफ जाते हैं। प्रकृति जिसने लड़की और लड़के में भेद डाला, महिला और पुरुष में भेद कर दिया है। महिलाओं को सोचने की सलाहियत अलग है और पुरुषों को सोचने की सलाहियत प्रकृति ने अलग दी है। न तो महिलाएं पुरुषों की तरह सोच सकती है, न ही महिलाएं पुरुषों की तरह चल सकती है। यह कितनी जिहालत भरी बातें हैं कि महिलाओं से पुरुषों का कंपैरिजन कराया जाता है। अरे जब उसकी बनावट ही कुदरत ने एक जैसा नहीं रखा तो फिर बाकी चीजें एक जैसी कैसे हो सकती है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लड़कियां लड़कों से आगे निकल जाती है, लेकिन उसका मिसाल देना बिल्कुल भी बेबुनियाद और बिना फैक्ट के होगा, क्योंकि किसी भी चीज का जब डाटा निकाला जाता है तो बड़ा निकाला जाता है। अक्सरियत की बातें होती है, कॉमन बातें होती है, किसी रेयर केस की बातें नहीं होती है, किसी खास पर डाटा नहीं निकाला जाता है। मैं मानता हूं कि हर फील्ड में तो नहीं, लेकिन किसी किसी फील्ड में कुछ लड़कियां ऐसी है जो लड़कों से आगे निकल गई है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी महिला समुदाय पुरुषों से बेहतर हो सकती है या फिर पुरुषों से बेहतर वो काम कर सकती है। हमारे लाख कोशिश करने के बावजूद भी, हमारे लाख मोटिवेशन देने के बावजूद भी किसी के नेचर, किसी की फितरत को नहीं बदला जा सकता है। जो प्रकृति ने दिया है, जो कुदरती तौर पर उसके अंदर फीलिंग है, उस एहसास को हम नहीं बदल सकते। और जब हम बदलने की कोशिश करते हैं तो वहीं पर उसे बिखरने का डर रहता है। जब हम एक बच्चे को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते तो फिर किसी के एहसास को कैसे बदला जा सकता है। कुछ देर के लिए सुनने में जरूर अच्छा लगता है जो मोटिवेशनल बातें होती है कि लड़कियों को लड़कों की तरह रहना चाहिए, लड़कियां लड़कियों से किसी भी मायने में कम नहीं है, हर फील्ड में लड़कियां लड़कों से बेहतर कर सकती है। ये सिर्फ कहने और सुनने की बातें हैं, लेकिन वह फीलिंग जो लड़कों के अंदर एक लड़की को देखकर आता है और जो लड़कियों के अंदर एक लड़की को देखकर आता है, यह कैसे बदला जा सकता है? वह नहीं बदला जा सकता, क्योंकि यह कुदरत का दिया हुआ है जो बदल ही नहीं सकता। क्या हम किसी के अंदर बैठे हुए डर को बदल सकते हैं? क्या हम किसी के अंदर जलने की भावना को खत्म कर सकते हैं? क्या हम किसी के अंदर के लालच की भावना को खत्म कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर आप डर, लालच और जलन की भावना को खत्म करें। और जब आप ऐसा करेंगे तब आप इस योग्य हो जाएंगे कि आप पुरुष और महिलाओं का जो एक दूसरे के लिए भावना होती है उसे खत्म कर सकें। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें एक साथ रखा जाए, एक साथ रख करके उनकी शिक्षा पूरी कराई जाए तो ऐसे वारदात पर लगाम लगाया जा सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब लड़का लड़की एक साथ उठने बैठने लगेंगे, रहने सहने लगेंगे, तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है या ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती है? मेरा एक सवाल है कि क्या आग को बुझाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है या फिर पानी की? क्या आग और पेट्रोल एक साथ रह सकते हैं? और जब दोनों एक साथ रहेंगे तो आग और भड़केगी या फिर बुझ जाएगी? सारे लोगों का जवाब यही होगा कि आग भड़केगी। तो जब एक साथ रहेंगे तो ऐसे मामलों में और भी बढ़ोतरी होने के चांसेस है या फिर घटने के चांसेस है? इंडिया में रेप के जितने भी मामले होते हैं उनमें ज्यादातर मामले, अगर डाटा पर ध्यान दें, 97% मामले लड़कियों या महिलाओं को उनके जानने वालों द्वारा किया जाता है। 97% मामले द हिंदू अखबार द्वारा किए गए एक जांच के अनुसार, जो सिर्फ पूर्ण परीक्षण के लिए किया गया था 2013 में, जो दिल्ली जिला अदालतों में किया गया था, 460 मामलों में से सिर्फ 2% मामले ही ऐसे थे जो अनजान और बाहरी लोगों द्वारा किए गए थे। 41% मामले माता पिता द्वारा सहमति से यौन संबंधों को आपराधिक बनाने और समाप्त करने के लिए दायर किए गए थे। 24% मामले शादी करने के वादे के उल्लंघन के तहत दायर किए गए थे और 30% परिचितों और रिश्तेदारों द्वारा
दायर किए गए। अब इस डाटा से क्या समझ में आता है? इस डाटा से ये साफ होता है कि साथ में रहने के बाद ऐसी घटनाओं के बढ़ने के ज्यादा चांसेस है। अब चलिए हम देखते हैं कि किस तरह धर्म ग्रंथों ने पुरुष और महिलाओं का कंपैरिजन कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मामले में कुरान की। कुरान क्या कहता है इस मामले में? कुरान के अनुसार पुरुष और महिला के बीच कुछ समानताएं और कुछ अंतर है। कुरान में कहा गया है कि पुरुष और महिलाएं दोनों आध्यात्मिक रूप से समान हैं, दोनों अपने कर्मों के लिए जवाबदेह हैं और उन्हें अच्छे कर्मों का समान रूप से इनाम मिलता है। कुरान पुरुष और महिला के बीच शारीरिक अंतर को स्वीकार करता है जो उनकी सामाजिक भूमिकाओं को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए महिलाएं मां बनने की क्षमता रखती है जबकि पुरुषों को परिवार का रक्षक और पालक माना जाता है। कुरान में नाजिल जो सूरह है उसका मतलब ये होता है कि पुरुष महिलाओं के रक्षक और पालक है क्योंकि अल्लाह ने एक को दूसरे से अधिक शक्ति दी है और क्योंकि वे अपने संसाधनों में एक दूसरे को समर्पित करते हैं। कुरान ने कहा है और महिलाओं के लिए वैसे ही अधिकार है जैसे कि पुरुषों के लिए है, लेकिन पुरुषों को उनसे एक दर्जा ऊपर रखा गया है। ये कुरान का कौल है। एक दर्जा पुरुषों को स्त्रियों से अलग रखा गया है। कर्म के प्रति कुरान में कहा गया है कि जो भी नेक कर्म करेगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, यदि वह ईमान वाला है, हम उसे निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन देंगे और हम उसे उसके सर्वोत्तम कर्मों के अनुसार उसका इनाम जरूर देंगे। और श्री कृष्ण के विचारों में भी पुरुष और महिला का संबंध संतुलन पर आधारित है। दोनों एक दूसरे के पूरक है और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सारी बातों का सार एक ही है कि किसी भी धर्म में लड़कियों को लड़कों की तरह रहने के लिए नहीं कहा गया। ये बातें कुछ कड़वी जरूर है लेकिन हकीकत भी यही है। हर इंसान जो इन बातों को रिलेट करेगा खुद से, उन्हें ये समझ जरूर आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उन्हें समझ में जरूर आएगी। जब स्ट्रक्चर ही अलग है, बनावट ही अलग है, तो हम उनको अपने ऊपर कैसे रख सकते हैं? मर्दों का मिजाज होता है, मर्द जितने भी है वो हाकिम मिजाज होते हैं। और आज हमारे समाज में क्या हो रहा है? वो मर्द जो हाकिम मिजाज है उनके ऊपर हुकूमत औरतें कर रही है। और जब औरतें हुकूमत करना शुरू करेंगी तो चूंकि नेचुरली मर्दों का मिजाज हाकिमाना होता है, तो ये ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।